जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। क्या बात है, प्रमुख लोक देवता का टॉपिक। हाँ, तो लोक देवता का जो टॉपिक है, आज अपने इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ऐसा ही इंटरव्यू में दो प्रश्न पूछे गए थे कि लोक देवता और लोक संत में अंतर क्या होता है। एक जन प्रश्न पूछे तो जवाब दियो, गुरुजी लोक देवता भगवान होते हैं। फिर पूछा गया लोक संत क्या होते हैं, क्या वो तो संत होते हैं। तो फिर अंतर बतानो हो, वो तो आपने भी पता चल रही है, देवता तो देवता, संत तो संत नहीं। ऐसा जवाब नहीं देना है। लोक देवता और लोक संत में अंतर क्या होता है, पहला प्रश्न बनता है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। आने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब भी कोई साधु संत अपने उपदेशों के माध्यम से किसी के जीवन चक्र में बदलाव ला देता है, उसे क्या कहेंगे? लोक संत कहेंगे। जब कोई साधु या संत अपने उपदेशों के माध्यम से आपके जीवन चक्र में बदलाव ला देता है, आपको भक्ति मार्ग की ओर ले जाता है, आपको कहता है कि आप जो है इन नियमों का पालन कीजिएगा, आपको सही दिशा की ओर ले जाता है, वह क्या कहलाता है? लोक संत। वह महापुरुष जिन्होंने किसी ना किसी देवता के अवतार के रूप में इस धरती पर जन्म लिया और गायों की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए, वो क्या कहलाएंगे? लोक देवता कहलाएंगे। उन्होंने समाज में फैली बुराइयां, कुरीतियां, उन सबको हटाने के लिए अपने प्राणों तक को त्याग दिया, वो लोक देवता थे। लोक संत अपने उपदेशों के माध्यम से, लोक देवता जिन्होंने किसी देवता या किसी का अवतार लेकर यहां पर फैली हुई समाज में बुराइयों को और गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग किया। जैसे आज तेजाजी महाराज के बारे में जानते हैं, देव नारायण जी है, गोगा जी महाराज है, सभी लोक देवता, रामदेव जी हैं, हम सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन क्या लोक देवता ही है? नहीं। हम बात करते हैं किन किन के बारे में पढ़ना है। देखो, पौराणिक देवता, पौराणिक देवता। एक देवता का नाम क्या होया? पौराणिक देवता। ठीक है। ग्राम्य देवता, क्या नाम आया? ग्राम्य देवता। पंच पीर, पंच पीर। खम्मा खम्मा मारे रूणे चेहरे धनिया थाने। तो अब देखो, थार सुपर्सन पूछ रहे, गुड इवनिंग, राम राम सबको। ठीक है। हाँ, अब मैं थाने एक बात बता रही हूं, ध्यान से सुन जो। पौराणिक देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो हमने टीवी में देखे, ब्रह्मा जी महाराज, विष्णु जी, महेश। लेकिन आप पुष्कर जाओगे तो ब्रह्मा जी का मंदिर देखोगे। पुष्कर में क्यों है ब्रह्मा जी का मंदिर? हमारे बांसवाड़ा में भी है। अच्छा, थारा बांसवाड़ा में भी है तो याद रखना, बालोतरा के अंदर भी है। आसोत्रा पहले बाड़मेर में आता था, वर्तमान में बालोतरा में आता है। तो ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान में कितना है? 3। ब्रह्मा जी में अक्षर गिनो, 1 2 3। मंदिर भी कितना? 3। याद रख लीजिए। ठीक है, ओके। ग्राम्य देवता, अब क्या एक बार प्रश्न पूछा गया कि ग्राम रक्षक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? उसके अंदर ऑप्शन में दिया ग्राम विकास अधिकारी। कईयों ने क्या कर दिया? ग्राम विकास अधिकारी कर दिया। अरे भाई साहब, ग्राम रक्षक देवता जो हमारे ग्राम की, हमारे क्षेत्र की रक्षा करता है, उसे कहते हैं क्षेत्रपाल जी। क्या कहते हैं? क्षेत्रपाल जी। जैसे एक बार पूछा कि घोड़े वाले बाबा कौन है, लड़कों ने क्या कर दिया? रामदेव जी। अरे घोड़ा पर तो तेजा जी भी है, गोगा जी भी है, पाबू जी भी है। घोड़े वाले बाबा जिसने गांव गांव जाकर इतिहास लिखा, वो थे कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, तो याद रखना, कई बार दो एक जैसे प्रश्न लगते हैं। नेजा क्या है? रामदेव जी की ध्वजा का नाम नेजा है सर। अच्छा, भीलों का नृत्य नहीं है क्या? भीलों का नृत्य भी नेजा है। ठीक है, ध्यान में रखना।
क्षेत्रपाल जी, ये क्या हुए? ग्राम रक्षक देवता। यानी हमारे क्षेत्र की रक्षा करने वाले ग्राम रक्षक देवता कौन है? क्षेत्रपाल जी। फिर आपको याद रखना है, यहीं पर हमारे पास में प्रश्न आता है, भोमिया जी महाराज, भोमिया जी महाराज। हाँ, अब भोमिया जी भूमि, भूमि की रक्षा करने वाले, तो ये हो गए भूमि रक्षक लोक देवता। क्या हो गए? भूमि रक्षक लोक देवता। ठीक है, तो भोमिया जी महाराज भूमि रक्षक लोक देवता, क्षेत्रपाल जी ग्राम रक्षक देवता। अब यहीं से अपने प्रश्नों की बात करते हैं, इनके अलावा और कौन से है? जैसे आपसे पूछा जाए, भोमिया जी तो हो गए जी, भोमिया जी का मंदिर कौन कौन सा है? राजस्थान में पूछो जाए तो अपन याद रखना, सूरजमल भोमिया जी और नाहरजी भोमिया जी, दो राजस्थान में प्रसिद्ध भोमिया जी के मंदिर पूछे जाते हैं। नोट लगा के लिखना ये बात। नाहरजी भोमिया मंदिर कहां पर है जी? नाहरजी भोमिया मंदिर नाहरगढ़, इन्हीं के नाम पर ही पड़ा है क्या सर? बिल्कुल, नाहरगढ़ दुर्ग का नाम नाहर सिंह जी भोमिया जी जो थे उन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है। जैसे राजसमंद झील के नाम पर राजसमंद जिले का नाम, चित्तौड़गढ़ किले के नाम पर चित्तौड़गढ़ जिले का नाम, तो ऐसे ही आपको याद रखना है, नाहरजी भोमिया के नाम पर नाहरगढ़ दुर्ग का नाम। फिर है सूरजमल भोमिया जी का मंदिर। सूरजमल भोमिया जी का मंदिर कहां पर है? दौसा दुर्ग। कहां पर है? दौसा दुर्ग, ये याद रखना। अब पंचपीर, पंचपीर का मतलब क्या है सर? टॉपिक का नाम लोक देवता और पंचपीर क्या है? वह देवता जिन्हें हिंदू भी पूजते हैं, जिन्हें मुसलमान भी पूजते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पंचपीर। और इसको याद करने के लिए हमारे पास छोटी सी ट्रिक है जिसका नाम है गो पा मेहरा। पांचों पीर याद हो जाएंगे, गोगा जी, बाबूजी, मेहाजी मांगलिया, हड़बू जी और रामदेव जी। ठीक है, गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी मांगलिया, हड़बू जी और रामदेव जी हमारे पास में ये आ जाते हैं जी। हमें तो याद नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, आप किसी के घर पे जाओ और दरवाजा खटखटाओ और क्या बोलोगे? गोपीराम है क्या? गोपीराम है क्या? आप ऐसे भी याद रखते हैं, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी मांगलिया और हड़बू जी। पांच पीर जो है आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाइए आगे बात करते हैं। कमेंट राम राम श्री गंगानगर, कमेंट थोड़े तेज तो नहीं चल रहे? चल रहे हैं क्या? ठीक है, ओके। अब हमारे पास में आते हैं, एक नाम आता है मामादेव जी। सर मामादेव कौन है? याद रखना, मामादेव बरसात के लोक देवता। अच्छा, बरसात के लोक देवता, प्रश्न तो याद हो गया आपको, बरसात के लोक देवता। अब बरसात के लोक देवता मामादेव है, बरसात की लोक देवी भी है, कोई कमेंट करके बताइएगा।
इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंसों की बलि दी जाती है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंसों की बलि दी जाती है, यह आपको याद रखना है, ठीक है ना। भैंसों की बलि दी जाती है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे महिलाओं द्वारा इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? धाड़ नृत्य। धाड़ नृत्य महिलाओं द्वारा इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला नृत्य। तो महिलाओं द्वारा इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए जो किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वो है धाड़ नृत्य है। अब आपसे पूछे कि बरसात की देवी कौन है? रूपा दे है। प्रश्न आया रूपा दे जी। रूपा दे कौन है? लोक देवता है मल्लीनाथ जी, उनकी पत्नी है। मल्लीनाथ जी की पत्नी। अच्छा, ये तो पति पत्नी दोनों की पूजा होती है। मंदिर कहां है? मंदिर है मालाजाल गांव बालोत्रा। मंदिर कहां है? मालाजाल गांव के अंदर है, बालोत्रा में। और इन्हें क्या कहते हैं? बरसात की देवी कहते हैं। बरसात की देवी। जैसे हमारे पास प्रश्न आता है ऊंटों के देवता पाबू जी हैं, तो ऊंटों की देवी अंता देवी है। ऐसे कई प्रश्न आते हैं। ऐसे ही राजस्थान में प्रश्न पूछा जाए कि आपसे भाई बहन की जोड़ी के रूप में किसे पूजा जाता है, तो आप कहोगे हर्ष और जीर्ण माता को। पिता और पुत्र, जैसे यहाँ क्या आया पति और पत्नी, पिता और पुत्र गोगा जी और केसरिया कंवर, सवाई भोज और देवनारायण जी, मोसेरे भाई रामदेव जी व हड़बू जी, पति पत्नी मल्लीनाथ जी और रूपा दे, चाचा भतीजा डूंगर जी और जोहार जी। यह राजस्थान में वह प्रश्न बनते हैं जहां से आपको कोई उनके संबंध के साथ प्रश्न पूछा जा सकता है कि पिता पुत्र के रूप में पूजे जाने वाले लोक देवता का नाम बताओ, तो थे सीधा बता दीजिए गोगाजी महाराज और बागा बेटा को नाम केसरिया कुंवर, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब अपने यहां पर बात करते हैं, आपको पढ़ना क्या है। देखो, पिता पुत्र की जोड़ी, प्रश्न ये आया, ठीक है। पिता पुत्र की जोड़ी में हमारे पास में किसका नाम आएगा? सवाई भोज का मंदिर कहां है? आसिंद में। आसिंद गुजरों का तीर्थ स्थल है। सवाई भोज पिता है और देव नारायण जी वीर सत्यवादी देव नारायण जी, तो ये पिता पुत्र की जोड़ी होगी। ऐसे ही हमारे पास में एक नाम और आता है गोगा जी
और पुत्र है केसरिया कुंवर। पति पत्नी की जोड़ी, पति पत्नी की जोड़ी हम पढ़ते हैं तो हमारे पास में आएगा मल्लीनाथ जी और उनकी पत्नी है रूपा दे। मैं एक बात और बता दूं, तेजाजी महाराज के अभी कभी मंदिर जाओगे आप, जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो तेजाजी की पूजा तो होती है, उन्हीं के साथ में एक प्रतिमा और भी लगी है, वो है पेमल की। कहां लगी है जी? सुरसुरा में लगी है। सुरसुरा कहां पर है? किशनगढ़ में है। वहां पर पेमल जो माता है वह तेजाजी को अपने गोद में लिए हुए हैं। तो आपको यह ध्यान रखना भी पति पत्नी की पूजा वहां पर भी हो रही है। आप कभी अलवर चले जाओ, नारायणी माता का मंदिर है। नारायणी माता जो है नाइयों की कुल देवी है, उनके मंदिर में भी पति पत्नी की पूजा होती है। ये ध्यान रख लेना दोनों का। तो ये आपको थोड़ा विशेष बस ध्यान रहना चाहिए, पूजा होती है लेकिन जिनकी अलग से पूजा की जाए, रूपा देवी जी का अलग से मंदिर है, मल्लीनाथ जी का अलग से मंदिर है, ठीक है ना, वो अलग बात है। कहीं आपके तो नहीं सर, हम तो गए थे वहां पर, हमने देखा था तेजा जी के साथ में पेमल माता की मूर्ति थी और वहां पर नारायणी माता के मंदिर में भी पति पत्नी थे। राजौरगढ़ में, राजौरगढ़ जो स्थान है वहीं पर नारायणी माता का मंदिर बना हुआ है, ठीक है भाई बहन की जोड़ी बनी रहे, जोड़ी राजा रानी की जोड़ी रे, सोनी सोनी जोड़ी प्यारी प्यारी सी जोड़ी रे। हर्ष और जीर्ण माता, हर्ष भेरू के रूप में पूजे जाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, चाचा भतीजा की जोड़ी। चाचा भतीजा जो है इसमें हमारे पास में नाम आता है चाचा भतीजा में, तो एक नाम आपको याद रखना है डूंगर जी, जोहार जी, या डूंगर जी नहीं लिखा हो तो डूंग जी भी लिखा हुआ आता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। डूंग जी भी लिखा हुआ आता है, ये याद रख लेना। दोनों का जन्म बाठोट पाटोदा सीकर में हुआ। शेखावाटी के लोक देवता है, अमीरों का धन लूटते थे, गरीबों में बांट दिया करते थे, ठीक है। हाँ, अभी हम पढ़ते हैं मोसेरे भाइयों की जोड़ी। मोसेरे भाइयों की जोड़ी, मोसेरे भाइयों की जोड़ी, इसमें आपको याद रखना है मोसेरे भाइयों की जोड़ी में रामदेव जी और हड़बू जी। हाँ, रामदेव जी और हड़बू जी, तो मोसेरे भाइयों की जोड़ी क्या आ गई? रामदेव जी और हड़बू जी, आपको याद रखना है। पति पत्नी की जोड़ी मल्लीनाथ जी, रूपा दे। इसके अलावा आपसे प्रश्न क्या पूछा जाए? अब मैं एक खास प्रश्न आपको बताता हूं कि एग्जाम में क्या आता है। हाँ, अब ये तो है खास बात कि छोटे छोटे प्रश्न आपसे आगे। अब ऐसे ही जैसे एक मैंने आपको और बताया, नोट लगा के लिख सकते हैं आप। ऊंटों के देवता, तो आपका उत्तर आएगा पाबू जी। ऐसे ही प्रश्न आए ऊंटों की देवी अंता देवी। प्रश्न यहां से ऐसा भी आता है नेजा रामदेव जी की
ध्वजा। वैसे मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अपने जब भी कोई मंदिर में जाते हैं और जो ध्वजा लेकर जाते हैं उसको नेजाई कहा जाता है। कोई भी ध्वजा उसे नेजाई कहा जाता है, लेकिन रामदेव जी की ध्वजा जो है वो ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर आया नेजा। नृत्य भी होता है एक, और ये क्या है? भीलों का खेल नृत्य है। भीलों का खेल नृत्य। एक प्रश्न तो यह है, शायद यहां से प्रश्न नहीं आए, लेकिन जो अब बात बताऊंगा कॉपी में लिख लीजिए थारी में, 101% पेपर में आएगा। कभी भी कोई थान मंदिर में पूछे कि रामदेव जी को मेड़ो कद भरे है, गोगा जी को मेड़ो कद भरे है, मेहा जी को मेड़ो कद भरा है, वीर तेजा जी को मेड़ो कद भरा है, देवनारायण जी को मेड़ो कद भरा है, पनराज जी को मेड़ो कद भरा है, फत्ता जी को मेड़ो कद भरा है, एक ही उत्तर हो जाए सबका, तो फिर तो चीन टपाक डमडम हो जाएगा। हां, सबका उत्तर क्या है? भाद्रपद। ऐसे हो सकता है क्या? अरे गोगा जी का भादवे में, देवनारायण जी भादवे में, तेजा जी भादवे में, रामदेव जी भादवे में, मेया जी भादवे में, पनराज जी भादवे में, फत्ता जी का मेला भादवे में। सौर इतने मेले भादवे में बढ़ते हैं, ये तो बहुत आसान हो गया। तो बस इसीलिए तो हमसे पढ़ना है कि आपके सारे प्रश्न का जवाब एक ही है। कोई पूछे किसी का मेला भादवे में, पर कोई पूछ ले पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या के अंदर भरता है, बस ये आपको याद रखना है। पाबूजी का मेला कब भरता है? चैत्र अमावस्या को। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, प्रणाम प्रणाम सभी को। चले आगे। ओके, अब देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं भाद्रपद माह में भरने वाले प्रमुख मेले। आप तो आंख बंद करके जवाब दे देना कभी भी कोई पूछे कि भादवम मेड़ो भरे, बस। जैसे मेहा जी मांगलिया का मेला। पहला प्रश्न तो आया मेहा जी मांगलिया का मेला। जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है उसी दिन मेहा जी मांगलिया का मेला भरता है। उसी दिन नाथद्वारा में भी मेला भरता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। इसी दिन जाम्भोजी का जन्म भी हुआ और इसी दिन नरहट पीर का उर्स भी भरता है। ये तो चार बातें बता दी। हाँ, जाम्भोजी का जन्म कब हुआ? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। नरहट पीर का उर्स भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। नाथद्वारा में मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। जन्माष्टमी महोत्सव भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। वो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, लोक देवता से नहीं है, पर अपन याद रखना है। ठीक है, और ये बात मैं को 2 बार बताऊंगा आपको। जैसे इसी दिन क्या हुआ? इसी दिन होती है कृष्ण जन्माष्टमी, ये बात आपको याद रहेगी। जाम्भोजी का जन्म। जाम्भोजी पर्यावरण वैज्ञानिक है। जाम्भोजी का जन्म, कृष्ण जन्माष्टमी। फिर आपको याद रखना है यहीं पर नरहट पीर का उर्स। नरहट पीर का उर्स। फिर आपको याद रखना है श्रीनाथ जी का मेला। ठीक है, तो ये सारी बातें भी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। वो एक्स्ट्रा बातें हैं, अपने पढ़ रहे थे लोक देवता। गोगा जी का मेला भाद्रपद
कृष्ण नवमी। गोगा जी, भाद्रपद कृष्ण नवमी आपको याद रखनी है। ठीक है, यहां पर जो अरे भगत आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पूर्बिया, पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। ठीक, रामदेव जी, नेतलरा भरतार माता मेणा देरा लाल, हेलो मारो सुन तो जाजे, रामदेव जी का मेला। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। अच्छा, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी, ऐसा क्यों सर? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, इस दिन तो हुआ था रामदेव जी का जन्म, और एकादशी वाले दिन उन्होंने क्या ली थी? समाधि। ठीक है, इस तारीख को और क्या कहा जाता है? इसको बाबेरी बीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबेरी बीज। वो आगे पूरा वर्णन अपने आगे पढ़ेंगे। ठीक, अभी तो सबर करो, शुरुआत हुई है। बेबी को क्या पसंद है? बेस। तो थारो बेस तैयार हो रही है। ठीक है, देव नारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। वीर तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी। देखो, तेजा जी का जन्म हुआ था माघ शुक्ल चतुर्दशी को, देवनारायण जी का जन्म हुआ था माघ शुक्ल षष्ठी को। अब आपने से कोई प्रश्न पूछता है कि तेजा जी का जन्म कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल दशमी, गलत हो जाएगा, माघ शुक्ल चतुर्दशी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या क्या होता है यह भी ध्यान रखना। इसी दिन खेजड़ली मेला भी भरता है। खेजड़ली मेला भी इसी दिन भरता है। और सुगंध दशमी पर्व भी इसी दिन मनाया जाता है। जैन धर्म का एक त्योहार है सुगंध दशमी पर्व, वो भी इसी दिन आता है। साथ साथ में लिखते भी जाओ और याद करते जाओ, ठीक है ना। और इसी दिन मैं आपको बता देता हूं, पनराज जी का मेला भी भरता है। पनराज जी का मेला जैसलमेर में नग्गा गांव, भाद्रपद शुक्ल दशमी। वैसे तो इस तारीख को तेजा दशमी के नाम से ही जाना जाता है। फत्ता जी का मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी। बापू जी का मेला चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या पाबू जी का मेला कब भरता है? चैत्र अमावस्या को पाबू जी का मेला भरता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा एक प्रश्न में अपने चेंज करते हैं। हड़बू जी का मेला चैत्र व भाद्रपद माह में मल्लीनाथ जी
पशु मेला, चैत्र माह में। मल्लीनाथ जी का पशु मेला वो भी कहां पर भरता है? चैत्र माह में भरता है। ठीक है। झुंझार बाबा का मेला रामनवमी को। एक याद और कर लेना ये, झुंझार बाबा का मेला रामनवमी को। अब एक बात बताऊं थान में, हमने एक टॉपिक क्या लिया था? भाद्रपद माह। तो यहां पर आपने देखा कि चैत्र और भाद्रपद माह में लगभग सभी मेले जो है वो भरते हैं। ठीक है। या तो एक तो ये प्रश्न सीधा सीधा बनेगा, सीधो सीधो याद कर सका मैं, भादो और चैत्र दो ही महीना याद रखना है। फिर ये तो पक्ष जब हम त्योहार पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है। अब एक प्रश्न आता है कि किस लोक देवता का कौन सा वाहन है? भाई आपसे पूछा जाए कि जैसे हड़बूजी सांखला है, उनका वाहन क्या है? सुमेलित करो, प्रश्न आ जाता है। तेजा जी का वाहन क्या है? धौल्या जाट के नाम से किसे जाना जाता है? बगड़ावत गाथा किसकी लिखी गई थी? तो वो सारी बातें हैं अपने को यहां पर पढ़नी है। ठीक है। हाँ, उतार लिया होगा आपने साथ साथ में। हम्म। बाकी पीडीएफ आपको क्लास के बाद में मिल जाएगी, जो भी क्लास होती है उसके बाद में उसकी पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है। बाकी जो जादुई बुक है, अगर वो आप सबके पास है तो आप मेरे हिसाब से बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद में आपका जो जीके है वो बहुत ज्यादा जो है अच्छा हो जाएगा। बाकी मैं यहां पर एक्स्ट्रा बातें बता के थाने फुल तैयार कर दूंगा। ठीक है। ठीक जी। हम्म। सुमेलित करो, इस प्रकार से एक प्रश्न आता है। इधर लिखा होगा लोक देवता और इधर लिखा होगा वाहन। अच्छा, ये लोक देवता है और वो वाहन है, ये तो आपको भी पता चल गया। चलो, लगभग कितने लोक देवताओं के वाहन पूछे जा सकते हैं? एक यानी उनकी सवारी। ठीक है ना। दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। कौन कौन से लोक देवता? नाम लिख देता हूं। रामदेव जी, पहले तो वही पंचपीर लिख देते हैं। गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी, मांगलिया, बाबू जी। ये तो वो पंचपीर है जो हमने पढ़े थे। उसके अलावा आपसे दो लोक देवता और, जिन्हें वीर तेजाजी महाराज, वीर देवनारायण जी, महाराज। ठीक है ना, ये वीर है। इधर क्या लिखा हुआ है? लोक देवता। अब इनके वाहन जो है, यानी इनकी जो वाहन, या मैं इसे बोल दूं सवारी, जिस पर ये किया करते थे, उसको सुमेलित करना है। किरण, काबरा, घोड़ा।
सियार, लीलागर घोड़ा, नीली घोड़ी या जावड़िया। नीला घोड़ा, हाँ घोड़ी, नीला घोड़ा हो गया, फिर केसर कालमी घोड़ी हो गई, और उसके बाद में एक हम यहां पर और लिख देंगे, लीलन घोड़ी, लीलन या श्रृंगारी घोड़ी। ठीक है, बीन नाचे, बीन की भाण नाच है, बनोरी तेजा जी की आई, लीलन छम छम नाच है। तो ये तो आपको सबको मालूम है। चलो अब सुमेलित करते हैं। जो सबसे आसान है, आपको याद है, मुझे मालूम है, वो है ये। बिल्कुल सही जवाब है ये। ठीक, फिर हम बात करते हैं यहां पर नीलारो सवार। तो हमें और नहीं मालूम, तो ये तो मालूम है, लीलारो सवार, नीला घोड़ा, रामदेव जी। और किसका बताएं, पाबूजी, केसर कालमी घोड़ी, पाबूजी की भी सही है ये, केसर कालमी घोड़ी, ये भी सही हो गया। देवनारायण जी महाराज, लीलागर घोड़ा, मेहाजी मांगलिया, किरण काबरा, हड़बूजी, सियार, और बच गया जो नीली घोड़ी, गोगा जी। तो ये सारे जो हमारे लोक देवता हैं, उनके वाहन हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप? ठीक है, समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है। सुमेलित करो, लोक देवता, वाहन और सवारी। ठीक है। रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, मेहाजी मांगलिया, पाबू जी, वीर तेजा जी महाराज, वीर देवनारायण जी महाराज। अब देखो, थोड़ी थोड़ी बात बता देता हूं मैं कि हम लोक देवताओं को याद कैसे करेंगे। तो याद करने का कोई तरीका तो होगा सर। चलो याद करने का तरीका बताता हूं। जैसे हमारे पास में एक लोक देवता है, वीर तेजाजी महाराज। अब वीर तेजाजी महाराज सर नाम बहुत सुना है, याद नहीं होता, क्या करूं। चलो कुछ भी नहीं याद होता आप लोगों को, एक शब्द याद करो, प, र, ब, त, स, र। पर्वत सर लिखने से तेजाजी याद हो जाएगा क्या? कैसी मजाक कर रहे हो? तभी तो कहता हूं हमसे भी पढ़े ही कहां हो। हाँ, हिया देखो तुम, ई ना हो सकले बासर, काहे नहीं होगा रे, का समझे, नहीं याद होगा।
अरे पैसे पनेर, ओ हो, पैसे पेमल दे। क्या बात है गुरुजी, पेमल दे पनेर, थान तो याद है। वैसे रायचंद्र, वैसे राजकुंवरी, वैसे बासकनाग, वैसे बक्सा दे, वैसे ब्यावर, तैसे ताहड़ जी, वैसे बांसी दुगारी, तैसे सेंद्रिया, सैसे सुरसुरा, सैसे सहरिया, रैसे राजलबाई। अच्छा सर, और ये पूरा नाम जब हम लिखेंगे इसको जोड़कर पर्वत सर को, तो हमारे पास में एक नाम और बन जाएगा यहां पर, पर्वत सर। ठीक है, पर्वत सर को जब आप जोड़ोगे तो आपको यहां पर ख दिखाई देगा। क्या दिखेगा? ख से खरनाल। अब देखो यहां से इतने प्रश्न बनते हैं जिसकी कोई कल्पना ही नहीं है। कैसे नहीं है? देखो, पनेर ये क्या था? ससुराल था। तेजा जी का ये क्या था? ससुराल। पेमल दे कौन थी? पत्नी। रायचंद्र ससुर। राजकुंवरी या रामकुंवरी माता। हमें नाम एक ये भी मिलता है रामकुंवरी, जो कहां की निवासी थी? तयोद, किशनगढ़ निवासी। बांसक नाग, सांप जिसने डसा, सांप ने डसा वो। ताहड़ जी पिता। बक्सा दे दादा, जिन्होंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। ब्यावर सबसे बड़ा तेजा चौक यहीं पर है, सबसे बड़ा तेजा चौक यहीं पर है। बासी दुगारी तेजा जी की कर्मस्थली, किस जिले में आती है? तो भी बै से बूंदी। सेंद्रिया, यहां पर सांप ने डसा, सांप ने डसा था। सुरसुरा, वीरगति को प्राप्त, वीरगति को प्राप्त। सहरिया, तेजा जी को अपना आराध्य देव मानती है, आराध्य देव मानती है। राजलबाई बहन। खरनाल, जन्म हुआ था यहां पर। कब हुआ था जन्म? माघ शुक्ल चतुर्दशी। अब आप बताइए, पर्वत सर यहां पर पशु मेला भरता है, पशु मेला जिसका नाम है वीर तेजाजी।
तो वीर तेजाजी पशु मेला कहां पर भरता है? पर्वतसर के अंदर भरता है, ठीक है ना। तो अब हमको एक शब्द लिखना था पर्वतसर, कितने पर्सन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15% तो सिर्फ एक शब्द से याद हो गए। और भी याद हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि यहां से और प्रश्न याद नहीं होंगे, और भी होंगे, लेकिन जब हम इसकी पूरी व्याख्या करेंगे तब होंगे वो, ठीक है। ये तो एक छोटा सा सिर्फ डेमो था आपके लिए। अच्छा सर एक और बताओ, ऐसे ही बताते हो तो लो भाई, आप कह रहे हो तो ये तो क्या पता आपने रट्टा मार रखा होगा सर। ये लो ऑन डिमांड गोगा जी। गोगा जी याद करने का तरीका है एक्स को एक्स से काट देना। एक्स को एक्स से कैसे काटे मैं बता रहा हूं ना, तुमको हम पर भरोसा नहीं क्या? चलो फिर बताता हूं। गोगा जी, गोगा मेडी, गोगा मेडी के बाद में गोगा जी, गोगा मेडी होगी, गोगा बप्पा, गोगा मेडी, गोगा बप्पा, गजनवी, गंगा सिंह, गोगा नवमी, गोगा राखड़ी, गोगा जी की ओलड़ी, गायों के रक्षक। तो कितनी बातें, तो एक्स से एक्स, एक्स का मतलब समझे आप यहां पर? ग ग ग एक ही शब्द, इतने प्रश्न कैसे? गोगामेडी वह स्थान है जहां पर, गोगामेडी कहां पर है? नोहर में है। तो यहां पर क्या बना हुआ है? मंदिर। गोगा बप्पा घोड़ी, जिसे नीली घोड़ी भी कहते हैं, नीली घोड़ी भी कहते थे। गजनवी, महमूद गजनवी से युद्ध किया, महमूद गजनवी से युद्ध किया। गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह जो है आपको याद रखना है। तो गंगा सिंह से प्रश्न हमारे पास में आता है, वो क्या आ गया? मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया। गोगा नवमी मेला भरता है इस दिन, मेला। गोगा राखड़ी, हल व हाली को हल व हाली को बांधी जाने वाली नो राखड़ी, नो गांठे, नो गांठे। गोगा जी की ओलड़ी, किलोरियों की ढाणी, सांचोर। जी ओलड़ी का मतलब क्या होता है? अरे ओलड़ी को मतलब हुआ झोपड़ी। क्या होता है? ओलड़ी का मतलब है झोपड़ी। गायों की रक्षा की थी। तो ये देखो आप, सीधा सीधा प्रश्न याद हो रहा है। गोगा मेडी, गोगा बप्पा, गजनवी, गंगा सिंह, गंगा नवमी, गोगा नवमी, गोगा राखड़ी, गोगा जी की ओलड़ी, गायों के रक्षक। तेजाजी का थान नीम वृक्ष के नीचे, गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे। दो प्रमुख प्रश्न बनते हैं, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है।
चलो एक देवता और लास्ट याद करवा देता हूं। रामदेव जी। जी रामदेव जी कैसे याद कराओगे? माना कि अब आप लोग आपके घर पर नहीं है, थे मेरे सागा हो, ठीक है, नारा लगाओ, आलू ले लो, गोभी ले लो, बाबा माने गोदी ले लो, बोलो भाई फटाफट। है? हाँ बोल लिया ना सबने, ठीक है। आगाड़ा भी बोलो, पिछड़ा भी बोलो, बोलो रामसा पीर की जय। यानी अपने अभी मेरे साथ आप यहां बैठे हो जयपुर, मैं कहां पर हूं? जयपुर। मान लो कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, ऐसे आपको फीलिंग लेनी है, ठीक है। अपने सब कहां बैठे हैं बच्चों? आपने कहा जयपुर। मेरे साथ कहां घूमने चलोगे? रुणेचा। कहां चलोगे? रुणेचा। रुणेचा कहां है? जैसलमेर में। रुणेचा कहां है? जैसलमेर में। बस रामदेव जी याद हो गए। ऐसे कैसे याद हो गए? ये भी तो बताया, यहां से ऐसे याद भी हो गए। हाँ ऐसे ही होता है हमारे तो, मुझके तो ऐसे ही याद कराना आता है। देखो जयपुर से अपने सभी लोग चलेंगे पैदल, पैदल यात्री बनकर चलेंगे। क्या बनेंगे? चलेंगे पैदल यात्री। और तो हम क्या कहलाएंगे? जातरू। अच्छा, हमारे सभी हाथ में क्या है? नेजा। नेजा क्या कहलाती है? ध्वजा। हम थक जाएंगे तो लगाएंगे अर्ध रात्रि जागरण। अर्धरात्रि जागरण क्या कहलाएगा? जम्मा। फिर आप कहोगे सर कोई गीत चलाओ, गीत क्या कहलाएंगे? ब्यावले। जगह जगह रामदेव जी के मंदिर आएंगे, वहां पर पूजन करेंगे। पूजन किसका होता है? पगले पूजे जाते हैं रामदेव जी। क्या पूजे जाते हैं? पगले। यहां से हम शुरुआत कब करेंगे? शुरुआत करेंगे भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को पैदल यात्रा शुरू करेंगे जयपुर से। और जब यहां पर पहुंचेंगे तब क्या हो जाएगी? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। यहां से मेला शुरू, यहां पर मेला खत्म। रास्ते में हमें कुछ मेघवाल भक्त मिले। मेघवाल भक्त वो क्या कहलाएंगे? रिकिया। आप सब मेरे साथ में है। कहां चलना है? रामदेव जी के पास। यहां से चल रहे हैं, चलते चलते पैदल चले जातरू। सबके हाथ में मैंने क्या पकड़ा दी? ध्वजा। क्या कहलाई? नेजा। उसके बाद में हमने लगाया जागरण, थक गए, रात को जागरण लगाया। जम्मा। गीत गाए ब्यावला। रामदेव जी का गीत सबसे लंबा होता है। पूजन क्या किए जाते? पगले। पूजा तो करांगा, हर जगह जावांगा, हर गांव में आप लोग स्वागत हो रही है, कोई खुआरे है, कोई आपन फल फ्रूट नाश्तो हो रही है। मेघवाल जाति के भक्त मिले, रीखिया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को अपनी यात्रा पूरी हुई। कहां पर? रुणेचा जैसलमेर। जब हम वहां पहुंचे तब एक बालक ने मुझसे पूछा, सर इधर आओ इधर आओ। मैंने कहा क्या बात हो गई? सर ये देखो तो शुरू, इधर जरा इधर देखिए सर, इधर ये देखिए एक महिला बैठी हुई है सर। इस महिला के हाथ में सर देखो, इस महिला के हाथ में देखो सर मंजीरा, 13 मंजीरा है सर। पांव और हाथ में 13 मंजीरा। सर इस महिला का नाम पूछ कर आया था मैं। क्या नाम था? मांगी बाई। सर ये कौन सा डांस कर रही है ये बताओ ना, आप तो कल्चर पढ़ाते हो। तो मैंने बताया ये कर रही है 13 ताली, 13 ताली नृत्य। तब उसने कहा कि सर क्या महिलाएं डांस करती है? हाँ महिलाएं करती है। कौन सी जाति की महिलाएं होती है? कामड़ जाति की वधू महिलाएं, यानी शादीशुदा महिलाएं जो है वो ये नृत्य करती है। अच्छा सर पुरुष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ता से तानपुरा, ता से तंदूरा, चौ से चौतारा। अच्छा सर ये जो वाद्य यंत्र है ये कौन बजाते हैं? पुरुषों द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र।
अच्छा, इस महिला के बारे में तो मैंने बता दिया भाई। इतने में एक लड़की आई, सर इधर आओ इधर आओ। मैं क्या बात हो गई? सर इधर देखो, मानसरोवर की पाल। अच्छा ये क्या है? ये है मानसरोवर की पाल। ओहो, दर्शनीय स्थल तो सारे भूल ही जाता मैं तो। हाँ, मानसरोवर की पाल। फिर हम मंदिर में गए। मंदिर में हमने देखा, मंदिर जो रुणेचा वाला, ये क्या था यहां पर मंदिर, और मंदिर में हमने देखा डाली बाई का कंगन। डाली बाई का कंगन देखा, कंगन। तो आपने पूछा कि सर डाली बाई कौन थी? तो मैंने कहा डाली बाई रामदेव जी की धर्म बहन थी, जो मेघवाल जाति से थी। तो रामदेव जी की धर्म बहन का नाम क्या हुआ? डाली बाई। फिर एक ने पूछा, सर आप हिस्ट्री भी पढ़ाते हो, कल्चर भी पढ़ाते हो, थोड़ा हमें इनके बारे में जानकारी दो ना। मैंने कहा भाई मैं क्यों जानकारी दूं, यहां पर आए हैं तो लोग ही देंगे। तो हमने किसी से पूछा, भाई हमें रामदेव जी के बारे में बताओ। तो फिर भाई बताने लगे लोग। एक बार क्या हुआ कि रामदेव जी को तैयारी करनी थी। अब तैयारी करने के पास पढ़ने के लिए तो देखो ऑनलाइन तो पढ़ाई हो नहीं रही थी, तो गुरुजी के पास जाना था। तो रामदेव जी ने अपने पापा को बोला, पापा का नाम था अजमाल जी तंवर। अब कहानी सुनना, इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी कहानी है। इस कॉलम में मैं आपको पूरी बात बता दूंगा। पिता से बोला, जिनका नाम क्या था? अजमाल जी तंवर, कि पापा मुझे तैयारी करने के लिए गुरु के पास जाना है। अजमाल जी ने कहा, देख तेरा भाई वीरमदेव, देख तेरी बहन लाछा सगुना, ये भी घर पर तैयारी कर रही है, तू भाई बाहर कैसे जाएगा, कहां जाएगा? नहीं नहीं, मैं तो गुरुजी के पास जाऊंगा। अच्छा तेरे गुरुजी कहां रहते हैं ये तो बता। तो भाई उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया। गुरु का नाम था बालीनाथ। क्या रहते कहां है? जी मसूरिया पहाड़ी रहते हैं। मसूरिया पहाड़ी। क्या ये कहां पर है? जी मसूरिया पहाड़ी तो सर जोधपुर में है। अच्छा, उसने पापा को बताया। पापा का नाम अजमाल जी। पापा ने कहा देख वीरमदेव लाछा सुगना घर पर पढ़ रही है, रामदेव तू भी यहीं पढ़ ले। नहीं 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 पापा जी, मैं तो गुरुजी के पास जाऊंगा, बालीनाथ जी गुरुजी है। कहां रहते हैं? मसूरिया पहाड़ी रहते हैं। अब माता बोली मेणा दे। नहीं नहीं, मैं मेरे बेटा में अकेला कौन भेजू? हाँ, अकेले को नहीं भेजूंगी। माता कौन थी? मेणा दे। माता का नाम मेणा दे। अकेले को नहीं भेजूंगी। तो किसको भेजेगे साथ में? मोसेरे भाई को ले जा, मोसेरे भाई को साथ ले जा। तो रामदेव जी ने कहा ठीक है, हड़बू जी को साथ भेज दो। हड़बू जी के गुरु का नाम भी बालीनाथ, रामदेव जी के गुरु का नाम भी बालीनाथ। दोनों भाई तैयारी करने के लिए गए। कोई गुरु के पास आओगे ज्ञान तो तभी मिलेगा ना, घर बैठे सब चीजें कैसे हासिल हो सकती है? तो भाई वो गुरु जी के पास में गए और गुरु जी ने उनको फुल ज्ञान दिया। अब वो वहां से वापस आ रहे थे, पढ़कर आ रहे थे। तो आपको फिर इधर एक कॉलम में बता रहा हूं मैं ये। तब एक जगह आई सातलमेर। सातलमेर में एक राक्षस ने रोक लिया, जिसका नाम था भैरव राक्षस। उसने कहा भाई आप गुरुजी से ज्ञान लेकर आयो, सारे कॉपी नोट्स दिखाओ मान। भैरव राक्षस को रामदेव जी ने उसका वध कर दिया। और वध कर दिया तो ये बात किसको बताए? भाई एक आदमी ने मार दिया। तो रामदेव जी ने जाकर अपने जो मित्र थे उनको बताया, जैसे हरजी भाटी, लक्खी बंजारा, रत्ना राय का, इनको जाकर बताया। तो उन्होंने कहा कि देख आप वहां से ज्ञान लेकर आए हो, इसको सब लोगों तक फैलाना है, आप कोई ग्रंथ लिख दो। तो रामदेव जी ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था 24 वाणियां। अब ग्रंथ लिखा उन्होंने, तो वो क्या है कि उसके नोट्स बन गए और वो सारे बाजार में बिकने के लगे। ऐसे ही एक दिन वो नोट्स बिकते बिकते कहां पहुंच गए? अमरकोट। और अमरकोट में उन नोट्स को किसने खरीदा? नेतल दे ने। और नेतल दे ने अपने पिता को जाकर कहा कि मुझे सपने में एक व्यक्ति दिखे और मेरी शादी उन्हीं से होगी। तो नेतल दे कौन हुई? रामदेव जी की पत्नी। रामदेव जी ने समाज में फैली बुराइयों को हटाने के लिए एक आंदोलन चलाया, जिसका नाम था शुद्धिकरण आंदोलन। रामदेव जी की शिष्या, भाई फिर ये भी गुरु बन गए, फेमस हो गए, तो इनके लिए पास पढ़ने के लिए लोग आए। शिष्या का नाम आई माता। समकालीन लोक देवता मल्लीनाथ जी,
ठीक है, और भतीजी को पोकरण दहेज में दिया, ये सारी बातें रामदेव जी की है। रामदेव जी का जन्म कहां हुआ ये आपको बता देता हूं। इनका जन्म हुआ था उंडू, कश्मीर, बाड़मेर, शिव तहसील के अंदर पड़ता है बाड़मेर, वहां पर इनका जो है जन्म हुआ। मंदिर रुणेचा जैसलमेर में है। तो रामदेव जी जो है उनके बारे में मैंने छोटा सा एक प्रयास किया। इनका जो घोड़ा था उसे रेवंत भी कहा जाता है, ठीक है, वाहन को रेवंत भी कहा जाता है। तो वो सारी बातें आप याद कर लेना। वे कोचिंग में पढ़ने के लिए गए तो वाहन से गए थे जिसका नाम रेवंत भी था, पुत्र का नाम सादा भी है। बहुत सारी बातें हैं जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने दोस्तों को बताते रहे। अगर सफलता चाहिए तो कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।